वेलकम बच्चों। आइए, आज का हमारा विषय है सप्तमः पाठ पीयूष बिंदवः। सप्तम पाठ पीयूष बिंदु अर्थात अमृत की बूंदें, जो श्लोक से संबंधित है, जिसमें श्लोक आपको दिया गया है। यह पीयूष की बूंद क्या होती है? पीयूष अर्थात अमृत, अमृत की बूंद। अमृत की बूंद इसलिए कहा गया है कि इसके माध्यम से हम अपने जीवन में, अपने जीवन के उद्देश्यों में आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए, इसी कड़ी में हम पहला श्लोक देखते हैं। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेन, उद्यम का अर्थ होता है परिश्रम। उद्यमेन ही अर्थात परिश्रम से ही, सिद्ध्यन्ति सिद्ध होता है, कार्याणि अर्थात कार्य, न मनोरथैः न कि मनोरथ अर्थात इच्छाओं से, नहीं सुप्तस्य नहीं सुप्तस्य यानी नहीं सोए हुए, सिंह से सिंह के, प्रविशन्ति प्रवेश करता है, मुखे मुख में, मृगाः मृग। जिस प्रकार से सोए हुए सिंह के मुख में मृग स्वयं प्रवेश नहीं करता है, उसी प्रकार से उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, उसी प्रकार से परिश्रम करने से ही कार्य की सिद्धि होती है, ना कि इच्छाओं से, ना कि मनोरथैः अर्थात मन की इच्छाओं से। जिस प्रकार से सोए हुए सिंह के मुख में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता है, अर्थात सिंह को उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, उसके लिए मेहनत और पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब वह जाकर के मृग को शिकार करता है। उसी प्रकार से बिना परिश्रम के किसी भी कार्य की सिद्धि नहीं होती है। परिश्रम करेंगे तो कार्य की सिद्धि निश्चित है, और अगर हम केवल मनोरथ है यानी मन में इच्छा रखेंगे कि हमारा यह कार्य हो जाए, तो वह कार्य नहीं होगा जब तक कि हम परिश्रम नहीं करेंगे। अगला श्लोक देखते हैं। हाँ, इसके पहले देखिए कि जब किसी भी कार्य को हमें करना है तो उसके लिए हमें निश्चित रूप से परिश्रम करना होगा। जैसे आप लोगों को पढ़ाई करनी है तो उसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। अगर आप सोचें कि बिना पढ़े हम क्लास में अच्छी पोजीशन में आ जाएं, तो क्या यह संभव है? यह संभव नहीं है। इसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए, इसी क्रम में अगला श्लोक देखते हैं। यथा ही एकेन चक्रेण न रथस्य गर्तिर्भवेत् एवं पुरुषकारेण विना दैवं न सिद्ध्यन्ति। यथा ही एकेन चक्रेण न रथस्य गर्तिर्भवेत्, यानी जिस प्रकार से एक चक्र से रथ में गति नहीं आती, अर्थात रथ नहीं चलता है, एवं पुरुषकारेण बिना दैवं न सिद्ध्यन्ति, पुरुषकारण का यानी पुरुषार्थ, उसी प्रकार से बिना पुरुषार्थ के, बिना परिश्रम के दैवम न सिद्ध्यन्ति, कार्य सिद्ध नहीं होता है। दैवम का अर्थ होता है भाग्य। अगर हम यह सोचें कि हम बिना परिश्रम के भाग्य के माध्यम से सिद्धति यानी कोई भी कार्य सिद्ध हो जाएगा हमारा, या हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, तो यह संभव नहीं है। इसके लिए भाग्य और परिश्रम दोनों का साथ होना चाहिए, अर्थात ये दोनों पहिए माने गए हैं। जिस प्रकार से केवल एक चक्र, केवल एक पहिया रथ को नहीं चला सकता है, उसी प्रकार से केवल भाग्य ही आपके कार्य को सिद्ध नहीं कर सकता, आपको लक्ष्य प्रदान नहीं कर सकता। उसके लिए आपको परिश्रम करना ही पड़ेगा। ये प्रथम और द्वितीय श्लोक लगभग एक समान है, और दोनों में पुरुषार्थ या परिश्रम की बात कही गई है कि बिना परिश्रम के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। अगर हम केवल भाग्य के भरोसे रहेंगे तो वह हमारा कार्य नहीं सिद्ध होगा। तो चलिए, हम अगला श्लोक देखते हैं। चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमाः चंद्र चंदनर्यो मध्ये शीलता साधु संगति। साधु संगति का सज्जन की संगति या अच्छे लोगों का साथ। तो चंदनम शीतलम लोके, चंदनम यानी चंदन को, शीतलम यानी ठंडा, लोके संसार में, चंदन को संसार में सबसे शीतल माना गया है। चंदनम शीतलम लोके, संसार में चंदन को सबसे शीतल माना गया है। परंतु चंदनादपि चंद्रमा, परंतु चंदन से भी अधिक शीतल चंद्रमा होता है। परंतु चंद्रमा चंदन से भी अधिक
शीतल होता है। चंद्र चंदन रियो मध्य शीलता साधु संगति। तो इसमें कहा गया कि चंदन को पूरे लोक में सबसे शीतल माना गया, परंतु उससे भी शीतल चंद्रमा होता है। और आगे कह रहे हैं कि चंदन और चंद्र दोनों की तुलना की अपेक्षा, इन दोनों में अगर तुलना की जाए इसकी अपेक्षा साधु संगति शीतला, इन दोनों की शीतलता की अपेक्षा साधु संगत यानी सच्चे या सज्जन व्यक्तियों का संग या अच्छे मित्रों का संग और भी अधिक शीतलता को प्रदान करता है। कहने का भाव है कि चंदन को पूरे संसार में सबसे ज्यादा शीतल माना गया और चंद्रमा उससे भी अधिक शीतल होता है, परंतु चंद्रमा और चंदन इन दोनों से भी अधिक शीतलता प्रदान करने वाला सज्जन व्यक्तियों का साथ या अच्छे व्यक्तियों का साथ या अच्छे मित्रों का साथ होता है। तो हमें हमेशा अच्छे व्यक्तियों का साथ लेना चाहिए, जो कि आपको हमेशा चंदन और चंद्र इन दोनों से अधिक शीतल करेगा, जो कि विश्व प्रसिद्ध है कि चंदन सबसे अधिक शीतल है और चंद्रमा उससे भी अधिक शीतल है। परंतु अगर कोई अच्छा व्यक्ति आपके साथ है तो आपके मन को शीतलता उन सबसे अधिक प्राप्त होती रहेगी। तो बच्चों, आप लोग आज यह श्लोक पढ़िएगा और इस श्लोक के भाव को समझने का प्रयास करिएगा और अपने जीवन में इनको उतारने का प्रयत्न करिएगा। इसके आगे का श्लोक हम अगली कड़ी में पढ़ेंगे। धन्यवाद।